हाय, आई एम देव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिश्रा रिसर्च सेंटर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोग को सेंटेंस बताया, सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हमने सेंटेंस की कितने काइंड्स होते हैं ये भी बताए हैं, सभी के नाम बताए, पर उनकी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे सेंटेंस के काइंड्स होते हैं उनकी डिटेल आज पूर्ण रूप से यहाँ पे देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहली हमारी जो हेडिंग्स है असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस था हमारा, क्या था? असर्टिव सेंटेंस। तो आज हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस हमारा क्या है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कथनात्मक वाक्य या तो साधारण वाक्य। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिफिनीशन की कि हमारे असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होगी। तो देखिए, जो हमारी डिफिनीशन होगी तो अ सेंटेंस दैट makes a statement or assertion a sentence that make a statement or assertion is called assertive sentence। देखिए, जो हमारी असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन है, क्या है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जो क्या करता है, एक साधारण से वाक्य को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो क्या कहलाएगा कि मतलब एक ऐसा वाक्य जो किसी कहीं द्वारा बात को, एक साधारण से स्टेटमेंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। हमने क्या देखा? ही राइट्स अ लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिखता है। उसके बाद हम अगर सेकंड की बात करें, शी डिड नॉट लाइक टू डांस। क्या? शी डिड नॉट लाइक टू डांस। वो क्या नहीं पसंद करती है? तो डांस करना वह नहीं पसंद करती है। हमारा क्या हुआ? एक स्टेटमेंट हुआ, एक कथन हुआ कि वह डांस करना नहीं पसंद करती है। उसके बाद अगर हम कहें राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। देखिए, राम क्या है? राम बाजार जाता है। क्या करता है? राम बाजार जाता है। राम गोज टू मार्केट। देखिए, एक चीज और, एक पॉइंट नीचे हम नोट कर लेते हैं, बाकी आप लोग अगले एग्जांपल्स देख सकते हैं। उसके बाद एक हम पॉइंट नोट करेंगे, असर्टिव सेंटेंस ends with फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का क्या चिन्ह होता है हमारा? ये हमारा क्या होता है? फुल स्टॉप का साइन होता है। जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कहाँ पे? फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। चलिए, उसके बाद हम जो हमारा ये असर्टिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस की टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स। देख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे डालेंगे और डालेंगे, क्या डालेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो जो हमारा पहला होता है, क्या? जो हमारा पहला होता है वो क्या होता है? अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य।
उसके बाद सेकंड नंबर पे देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। चलिए, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये दो हमारे क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारा ये स्वीकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, जो हमारा स्वीकारात्मक वाक्य होता है, मतलब ऐसा वाक्य जो किसी कथन को स्वीकार करने को प्रदर्शित करता है, कि किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम डिफिनीशन देखेंगे कि अ सेंटेंस that express a sentence that expresses truth, validity, or fact of something। हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है? तो सच्चाई को, किसी वैलिडिटी को, या तो किसी फैक्ट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। वो हमारा क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि आई गो टू रीवा, ये क्या कर रहा है? एक फैक्ट क्या कर रहा है कि आई गो टू रीवा, यानी कि मैं रीवा जाता हूं। एक हमारा क्या है? सच्चाई है कि मैं क्या कर रहा हूं? आई गो टू रीवा। ही राइट्स अ लेटर, वह क्या करता है? एक पत्र लिखता है। ये भी हमारा क्या दिखा रहा है? ट्रूथफुलनेस दिखा रहा है, इसका सच्चाई बता रहा है कि ही राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। उसके बाद अगर कह दें राम वेंट टू कानपुर, राम वेंट टू कानपुर, क्या हो गया? राम कानपुर गया, या राम कानपुर चला गया। तो क्या हो गया? राम कानपुर गया। ये भी एक ट्रूथफुलनेस दिखा रहा है, हमारे एक सच्चाई बता रहा है कि हमारा क्या कर रहा है? राम कानपुर चला गया। हमारा एक सिंपल सा स्वीकार कर रहा है। ऐसे बात जो हमें स्वीकारात्मक वो कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके जो हमारे स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब्स या तो ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो भी अदर वर्ड आता है आगे आता है। इसको आप जरूर नोट करेंगे, जितना हम बताते जा रहे हैं वो आप सब लोग नोट करते जाएंगे। ये जो हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसके अकॉर्डिंग हमारा जनता देखिए, जैसे राम हमारा सब्जेक्ट हुआ एज ए सब्जेक्ट, ये हमारा चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती, तो ये हमारा पार्ट कट गया। उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, अदर वर्ड इसमें है ही नहीं है। इसमें भी हम देखेंगे ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जिसमें हमें यस यूज होता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। तो ही राइट्स अ लेटर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड इस पार्ट में भी, इस सेंटेंस में भी हमारा नहीं है। ऐसे ही हमारा ये है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम थोड़ा सा और डिटेल आपके लिए समझा सकें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए हमारा जो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस, उसे हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। चलिए अब ये जो हमारा नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है? तो ये जस्ट उसी का अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था, किसी कथन को एक्सेप्ट कर रहा था। इसमें किसी जो भी कोई कथन होगा उसका निगेटिव बताएगा, तुरंत उसके मना करने के लिए बताएगा। जैसे देखिए हम जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसकी सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेंगे कि निगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होगी। तो अ सेंटेंस that expresses a sentence that expresses falsity of validity or fact of something। क्या करता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस फॉल्सिटी ऑफ वैलिडिटी और फैक्ट ऑफ समथिंग। देखिए जो हमारा ये सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, फॉल्सिटी, किसी भी फैक्ट या किसी भी कथन के गलत होने को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है या नकारात्मक वाक्य कहलाता है। आप लोग अच्छे से इसको एक बार समझेंगे। क्या है कि ऐसा सेंटेंस जो किसी भी कथन या किसी भी फैक्ट के गलत होने का हमारा बोध कराएगा, वो क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चलिए हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि आई डू नॉट राइट अ लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। आई डू नॉट राइट अ लेटर, क्या मतलब हुआ, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। सीधा देखिए फॉल्सिटी बता रहा है उसके गलत होने का। क्या, मैं पत्र क्या करता हूं, लिखता हूं, नहीं लिखता हूं। सीधा उसका फॉल्स बता रहा, फॉल्सिटी बता रहा है कि आई डू नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद जैसे कि ही डिड नॉट गो टू रीवा। वह रीवा नहीं गया। क्या, ही डिड नॉट गो टू रीवा, वह रीवा नहीं गया। सीधा बता रहा है, वो गया है नहीं, वह रीवा नहीं गया है। बात करें जैसे कि नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, शिल्पी डज नॉट कुक फूड। शिल्पी डज नॉट कुक द फूड। क्या, जो शिल्पी है वो खाना नहीं पकाती है। शिल्पी डज नॉट कुक द फूड, भोजन नहीं पकाती है। सीधा बता रहा उसकी फॉल्सिटी कि ये नहीं पकाती है। हाँ नहीं, किसी भी, क्या मैंने बताया था कि ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, किसी कथन या फैक्ट को गलत होने का, इसमें फैक्ट क्या है, खाना पकाने का, भोजन पकाने का, तो सीधा बता रहा कि नहीं पकाती, उसकी फॉल्सिटी एक्सप्रेस करता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चलिए इसके हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमारा नॉट प्लस वर्ब,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है कि ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, किसी भी फैक्ट या कथन को गलत बता रहा हो कि ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले इसमें हमारा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ऐसा कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना यूज हो। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर आएगा। चलिए इसके बाद आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, तो हो सकता है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हों। फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए कुछ और ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सेकंड नंबर पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वो क्या है। सबसे पहली बात आपके इसके हिंदी नाम से पता लगा सकते हैं, क्या कहता है? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसा वाक्य जिससे हमें प्रश्नवाचक, प्रश्न बोलने वाला। तो देखिए इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या होता है, तो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए जो हमारा ऐसा सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो क्या करता है, एक किसी क्वेश्चन को पूछता है, इट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, एकदम नॉर्मल सी डिफिनीशन और बहुत छोटी सी, कि ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, कोई क्वेश्चन पूछता हो, हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि कह दें कि व्हाई डू यू नॉट रीड, या व्हाई डू यू रीड। हम बात करें व्हाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, क्या तुम क्यों पढ़ते हो। या तो कहें कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम क्या कर रहे हो। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तुम क्या कर रहे हो। कहता है आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। क्या पूछ रहा है? क्या तुम बाजार जा रहे हो। क्वेश्चन कर रहा है ना हमारा। देखिए तीनों, देखिए व्हाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, क्वेश्चन कर रहा है क्यों पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो तो क्यों। उसके बाद कहता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। उससे किसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। आर यू गोइंग टू मार्केट, हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाजार जा रहे हो। आखिर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाजार जा रहे हो। तो ये हमारा क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारी डिफिनीशन कहती है क्या? सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम एक पॉइंट नोट करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज ends with क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जानते होंगे क्या होता है क्वेश्चन मार्क? ये हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है?
क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड्स होता है जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद एक पॉइंट और नोट करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है हमारा, दो प्रकार के और हमारे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। अब बात करेंगे कि वो टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा पहला होता है फर्स्ट नंबर पे, वो हमारा कौन सा होता है, WH टाइप क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं फाइव टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, फाइव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, या तो फाइव टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो सेकंड नंबर होता है हमारा, वो हमारा होता है यस और नो, यस और नो टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले कि WH टाइप यानी कि फाइव टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फाइव टाइप क्वेश्चन हमारा क्या होता है। देखिए, जो हमारा WH टाइप क्वेश्चन यानी कि फाइव टाइप क्वेश्चन, फाइव टाइप क्वेश्चन होता है तो क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फाइव टाइप क्वेश्चन की डिफिनीशन की बात कर लें तो अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस that starts with an interrogative sentence that start with question word, is called WH type क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा WH टाइप क्वेश्चन होता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड इज कॉल्ड WH टाइप क्वेश्चन। एक हमारा ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या होता है, हमारा क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फाइव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु, व्हिच, ये हमारा सब क्या होता है, क्वेश्चन। कौन, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब हमारा क्या कहलाता है, क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। तो जो वर्ड इनसे स्टार्ट होता है, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाई आर यू वीपिंग, जो हमारा पहला है कह रहा है कि व्हाई आर यू वीपिंग, यानी कि तुम क्यों रो रहे हो। देखिए, व्हाई से स्टार्ट हो रहा है हमारा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाई से। तो ये हमारा क्या हुआ, WH टाइप क्वेश्चन हुआ। जैसे कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो, मतलब क्या हुआ, तुम कहाँ रहते हो। तो ये क्या हुआ, तुम कहाँ रहते हो, हमारा एक क्वेश्चन कर रहा है, वेयर से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन से। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, WH टाइप क्वेश्चन होगा। उसके बाद व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर, व्हेन डू यू रीड द न्यूज़पेपर,
यानी कि तुम न्यूज़पेपर कब पढ़ते हो, तुम अखबार कब पढ़ते हो। ये हमारा वोंस स्टार्ट हो रहा कब, ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड। इसलिए जो भी हमारे ये सेंटेंस है क्या है, डबल टाइप क्वेश्चन है। इनके बात करते हैं कि इनका हमारा जो स्ट्रक्चर होता है किस रूप में होता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं या तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं जिन्हें हम मॉडल्स भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं, मॉडल्स, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा प्लस क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक पॉइंट आपको नोट कराया है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमेशा कहाँ से इंट्स होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ इंट्स होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर जरूर याद रखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। मान लीजिए हम ट्रांसलेशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन के लिए हम अच्छे से सेंटेंसों को की जानकारी ले लेंगे। चलिए उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देख लेते हैं, जो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं सेकंड नंबर, यस और नो टाइप क्वेश्चन, यस और नो टाइप क्वेश्चन। देखिए जो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है तो वो क्या होता है, मतलब आपको सबसे पहले हम बता दें कि यस और नो टाइप क्वेश्चन हमारा जो इसका नाम क्यों है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका हम क्यों आंसर क्या कर सकते हैं, ओनली यस और नो। ओनली क्या बोल सकते हैं, हमारा यस बोल सकते हैं या तो नो बोल सकते हैं। डिफिनीशन हम सबसे पहले देखेंगे कि अ क्वेश्चन that can be answered either yes or no. A question that can be answered either yes or no is called yes or no type question. देखिए ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम किस में दे सकते हैं, यस या तो नो में, यस और नो इज कॉल्ड यस और नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनका हम हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं उन्हें हम यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमारा पहला है, आर यू रोहित, आर यू रोहित मतलब क्या हुआ कि क्या तुम रोहित हो। तो इसमें बहुत कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अगर रोहित होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। ओनली इसका आंसर क्या हो सकता है, यस या नो। कहते हैं नेक्स्ट, अगर डू यू वांट अ जॉब, डू यू वांट अ जॉब, क्या तुम एक जॉब चाहते हो, क्या तुम्हें एक जॉब चाहिए। तो यस और नो, कि कोई रीजन देगा कि नहीं मुझे जॉब नहीं चाहिए या कैसा, सिर्फ क्या बोलेगा, इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। जैसे कहें डिड यू गो टू स्कूल, यानी कि क्या तुम स्कूल जाते थे, तो यस जाता था, नहीं जाता था तो नो। क्या बोलेगा, यस और नो, इसके सिवा और कोई दूसरा आंसर नहीं होगा।
अतः हम क्या समझेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम सिर्फ यस और नो में प्राप्त कर लेते हैं वो क्या हमारा कहलाता है, यस और नो टाइप क्वेश्चन। एक पॉइंट हमारा नोट करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यस और नो टाइप क्वेश्चन always starts with helping verb और auxiliary verb। क्या लिखेंगे कि यस आर नो टाइप क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और एक्जुलेटिव वर्ब। मतलब जो हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन, यस आर नो टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या तो एक्जुलेटिव वर्ब में। स्टार्ट में देखिए आप क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। इसमें हमारा क्या होता है, हमेशा कोई भी सेंटेंस हमारा जो यस आर नो टाइप क्वेश्चन होगा वो हमेशा या तो हमारा एक्जुलेटरी वर्ब से स्टार्ट होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो सबसे पहले इसमें होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, या तो एक्जुलेटरी वर्ब, उसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा होता है वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में हमारा होता है अदर वर्ड जो भी बचता है फिर हमारा। तो सबसे पहले आप अच्छे से देखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो एक्जुलेटरी वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा लास्ट में अदर वर्ड। तो इन स्ट्रक्चरों को अपने माइंड में ज़रूर आप सेट करके रखेंगे। कुछ नहीं, आप लोग वो थोड़ा सा ध्यान देना है। एक चीज़ जान लीजिए, इसको हमें रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ओनली इसको हमें समझना है कि आखिर है क्या। हम यस नो टाइप क्वेश्चन को समझ लेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन है क्या। जैसे कि हमने क्या समझा कि ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ हाँ या ना में जिनका जवाब दिया जा सके वो क्या कहलाएंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन। उसके बाद हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो कि है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञावाचक या आज्ञासूचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। देखिए जो हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस है इसके आप हिंदी नाम से समझ सकते हैं, क्या कहता है, आज्ञावाचक वाक्य। जिसमें क्या किया जाए, आज्ञा करने के लिए एक्सप्रेस किया जाए, वो क्या कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए हम इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे पहले डिफिनीशन की बात करते हैं। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होता है, तो अ सेंटेंस, बहुत ही हम सिंपल सी आपके लिए डिफिनीशन दे रहे हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं दे रहे हैं, ओनली नॉर्मल एकदम इजी वे में, कि अ सेंटेंस दैट expresses advice, command or request is called imperative sentence। इम्परेटिव सेंटेंस हमारा क्या होते हैं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट, जो क्या करता है, किसी को एडवाइस, सलाह या ऑर्डर, ये सब के लिए हमें रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मतलब एक हमारा ऐसा सेंटेंस जिसमें ये कहा जाएगा कि
किसी चीज़ को ऑर्डर दिया जा रहा है, उससे हमें क्या पता चलेगा, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, या तो किसी से कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है, तो क्या कहलाएगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कहते हैं हम क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। क्या कहता है, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। सीधा कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि क्या कह रहा है, क्लोज द डोर। या कहते हैं बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, कहता है ईमानदार बनो। क्या कह रहा है, ईमानदार बनो, यानी कि एडवाइस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। क्या एडवाइस कर रहा है कि ईमानदार बनो, बुरा नहीं करो किसी का, क्या करो, एकदम ईमानदार बनो। उसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ओनली नॉर्मल। जैसे कि हम का बात करें, प्लीज, प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो। या तो बात करें प्लीज गिव मी योर नोटबुक। देखिए कहता है कि प्लीज ओपन द विंडो, कृपया खिड़की खोल दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया खिड़की खोल दीजिए। या प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपनी नोटबुक दे दीजिए। क्या दे दीजिए, नोटबुक दे दीजिए। तो विनती कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत नॉर्मल वे, एकदम इजी है। क्या है कि ऐसा सेंटेंस जो किसी को एडवाइस दे रहा हो, या तो क्या कर रहा हो, कमांड दे रहा हो, या तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो जैसे कि हम क्लोज द डोर, सीधा कमांड, ऑर्डर, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, हम सलाह कर रहे हैं कि ईमानदार बनो। प्लीज ओपन द विंडो, कह रहे हैं कृपया खिड़की खोल दीजिए। प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कृपया हमें अपनी नोटबुक दे दीजिए। तो ये हमें क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, इनमें ये एडवाइस कर रहा है, ये हमें सीधा कमांड दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में एक चीज नोट करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस always ends with full stop, ends with full stop। फुल स्टॉप को आपको हम चिन्ह बताए ही थे। फुल स्टॉप का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, ये हमारा होता है फुल स्टॉप। उसके बाद अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता कैसे होता है, वो बनता कैसे है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है, वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब आती है। वो भी हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ, एक सेकेंड हम अच्छे से एक बार नोट कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जैसे हमारा ये प्लीज वर्ड आया, या इसमें ऑलवेज बी ऑनेस्ट, तो ये हमारे सबसे स्टार्ट में लग जाते हैं। कहाँ लग जाते हैं, स्टार्ट में। जितने भी ये ग्रीटिंग वर्ड्स आते हैं जो प्लीज विनती कर रहे हैं, तो ये सब हमारे स्टार्ट में ही ऐड होते हैं। फिलहाल जो हमारा स्ट्रक्चर होगा मेन नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो क्या बनेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्यों, अब आप बात करें सब्जेक्ट, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, क्योंकि जब हम किसी से सामने बात करते हैं तुम या आप, लेकिन बात करते हैं सामने, तो जो भी हम ऑर्डर करेंगे या तो हम एडवाइस देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो कोई सामने होगा तभी तो करेंगे। कि राम वहाँ खड़ा है अपने घर में, राम अपने घर में है, हम कहते हैं राम कृपया दरवाजा खोल दीजिए, तो क्या वो सुन रहा है, सुनेगा हमारी बात को, नहीं। जब भी हम बात करेंगे तो सामने वाले, अब सामने वाला कोई खड़ा है तो वो यही कहते हैं ना कि दरवाजा खोल दो, या ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है। क्या होता है, हाइड होता है।
इसमें बात कर तो इसको आप नोट कर लेंगे, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में देंगे कि हमारा बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आज अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। आज आगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 4 नंबर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए हमारा 4 नंबर पे होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या बोलते? विस्मयादिबोधक देखिए आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं, कहता है विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसा वाक्य जो क्या करता है, विस्मय को प्रकट करता है, आश्चर्यजनक होता है, वो क्या होता है, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। अब बात करें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की डिफिनीशन की, तो चलिए देखते हैं कि हमारी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो अ सेंटेंस, बहुत ही इजी वे से मैं आपको डिफिनीशंस बता रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस some sudden feeling, some sudden feelings of some sudden feeling of the heart or emotions is called exclamatory sentence। देखिए जो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ये क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए ऐसा सेंटेंस जो हमारे हृदय की एक अचानक सी कोई भावना है, फीलिंग को या इमोशन को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब हमारा अगर हिंदी में बात करें कि एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, हमारे हृदय के अचानक से उठी हुई फीलिंग्स या हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता, दिखाता है, वो क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे बोलते हैं, हम कोई चीज देखते हैं ना अचानक से, वाव वाव ब्यूटीफुल शॉप, वाव ब्यूटीफुल गर्ल लिख दिए, मान लीजिए वाव ब्यूटीफुल गर्ल। हमने क्या कह दिया कि कितनी वाव, अरे कितनी सुंदर लड़की है, क्या, अरे कितनी सुंदर लड़की है, वाव ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं, नेक्स्ट देख लें कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। मतलब कितनी सुंदर, क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है, कितनी सुंदर ड्रेस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। क्या हमने कह दिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है। उसके बाद अगर हम बात करें एलस, माई grandfather, my grandfather is no more। हमने क्या कह दिया, एलस, माई ग्रैंडफादर इज नो मोर। मतलब हमें एक दुख प्रकट कर रहे हैं कि हमारे अब दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, माई ग्रैंडफादर इज नो मोर। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, कि ऐसा सेंटेंस जो हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक चीज़ का ध्यान देंगे, एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैज एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क, आप लोग एक्सक्लामेशन मार्क जानते होंगे, अगर नहीं जानते देख लीजिए। ये ऐसे हमारी सीधी लाइन करके एक नीचे हमारी नीचे पॉइंट होता है, ये क्या कहलाता है? एक्सक्लामेशन मार्क कहलाता है। तो एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस आप लोग नोट कर लेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैज अ एक्सक्लामेशन मार्क। जो हमारा एक्सक्लामेशन सेंटेंस होता है वो क्या करता है? उसमें एक एक्सक्लामेशन मार्क जरूर होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। या तो हमारा बीच में हो सकता है या तो लास्ट में हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। ये ध्यान देंगे, क्या होता है? होता जरूर है इसमें एक्सक्लामेशन मार्क, ये आप देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने 5th नंबर की, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए 5th नंबर पे हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग को नोट करवाए थे ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य। चलिए अब हम इसके आगे देख लें। इच्छावाचक सीधा प्रकट कर रहा है भावनाओं को, क्या कर रहा है? जिसमें हम इच्छा दिखाएं वो क्या कहलाएगा? इच्छावाचक वाक्य। चलिए इसकी हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए अ सेंटेंस, बहुत ही इजी वे में मैं आपको सारी डिफिनीशन बताऊंगा, आप बस हमारे साथ बने रहिए। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर और विश। A sentence that expresses prayer or wish is called optative sentence। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा क्या है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर और विश, जो क्या करता है? किसको एक्सप्रेस करता है? मतलब प्रार्थना या तो हमारी इच्छा को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप हम चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या होगा हमारा? जैसे कहते हैं मे गॉड ब्लेस अस ऑल। मे गॉड ब्लेस अस ऑल मतलब भगवान हम सभी को क्या करें? आशीर्वाद दे। क्या दे? भगवान हमेशा हमेशा हम सभी को क्या दे? आशीर्वाद दे, हम सभी को खुश रखे। जैसे कि फिर बोलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग। क्या बोलते हैं? मे यू लिव लॉन्ग। क्या होता है इसका मतलब? कि आप लंबे समय तक जिए। क्या होता है? आप लंबे समय तक जिए या आप आजीवन जिंदगी। जैसे कि हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो लोग हमें कहते हैं ना कि आप अमर रहें या आप हमेशा हमेशा बहुत जुग जुग जियो बोलते हैं ना, वही होता है मे यू लिव लॉन्ग। क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं ना अपने गांव की भाषाओं में कि जुग जुग जियो, तो वही क्या होता है? मे यू लिव लॉन्ग। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमारे फ्रेंड्स की या किसी की भी हमारी मैरिज हुई है भी नहीं तो हम उनको बोलते हैं, विश करते हैं। क्या बोलते हैं? विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। हम आपके एक प्रसन्नता या एक अच्छी मैरिड लाइफ की क्या करते हैं? कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। जैसे कहते हैं मे योर टीम विन। क्या हम करते हैं कि मे योर टीम विन, आपकी टीम क्या हो जाए? जीत जाए। क्या हो जाए? जीत जाए। हम आशा करते हैं, इच्छा जताते हैं
कि आपकी टीम जीत जाए। कोई आता है हमारे पास, देखते हैं कि हमारा क्रिकेट चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी इच्छा ये है कि आपकी टीम क्या हो जाए, जीत जाए। तो हम क्या बोलते हैं, मे योर टीम विन या मे योर टीम विन द मैच। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक पॉइंट इसमें जरूर नोट करेंगे जो हमारा कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस always optative sentence always starts with may और wish। क्या होते हैं जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा में या तो विश से स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, में और विश से। एक पॉइंट और नोट करेंगे, क्या करेंगे, एक पॉइंट हम और नोट करेंगे। वो पॉइंट हमारा कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए जो दूसरा पॉइंट है हमारा कि समटाइम्स may remains hidden। क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मे हमारा होता है वो छिपा होता है, यहाँ मे नहीं लगा होता है, वो छिपा होता है, लेकिन वो क्या होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छावाचक वाक्य। तो यहाँ से हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे और आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपका हम डाउट क्लियर करने के लिए हर प्रयास करेंगे। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।